नेवलगढ़ नाम के एक पुराने गांव में एक सूना पड़ा हुआ कुआं था, जिसे लोग मृत कुआं कहते थे। गांव में आज भी लोग बताते हैं कि रात 12 बजे वहां से किसी लड़की की रोने और मदद की पुकार जैसी आवाज आती है, पर कोई भी उस जगह के पास नहीं जाता। कहते हैं 20 साल पहले एक लड़की रूहानी रात में पानी भरने गई थी और फिर कभी वापस नहीं आई। सुबह उसकी सिर्फ चुन्नी कुएं के पत्थरों पर फंसी मिली थी। उसके बाद से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। 3 दोस्त रोहित, अर्जुन और समीर गांव में घूमने आए थे। रात को जब कुएं की बात चली तो रोहित ने सबको अंधविश्वास कहते हुए हंस दिया। समीर को रोमांच हुआ और बोला, चलो आज रात देखते हैं सच क्या है। अर्जुन डर गया, पर दोनों की जिद के आगे मान गया। रात 11:30 बजे तीनों टॉर्च और कैमरा लेकर जंगल के रास्ते निकल पड़े। रास्ता अजीब तरह से शांत था। हवा में एक बदबू थी, गीली मिट्टी और सड़न जैसी। पत्तों की हल्की सरसराहट होती, पर वहां कोई नहीं था। अर्जुन बार बार पीछे मुड़कर देखता रहा, उसे लग रहा था कोई उनका पीछा कर रहा है। आखिरकार वे मृत कुएं तक पहुंचे। चारों ओर धुंध थी, कुआं पुराना और टूटा हुआ, ऊपर काई जमी हुई। उसी समय नीचे से एक बहुत धीमी आवाज आई, मदद, कोई है। तीनों जम गए। आवाज इतनी साफ और इतनी करीब थी कि लगता था कोई अंदर ही फंसा है। समीर घबराकर बोला, ये मजाक नहीं है। लेकिन रोहित ने कैमरा रस्सी में बांधा और कुएं में उतारने लगा। कैमरा धीरे धीरे नीचे जा रहा था। अंधेरा इतना गहरा था कि रोशनी भी खोती जा रही थी। तभी कैमरे ने कुछ पकड़ा। पानी के पास एक चेहरा दिखाई दिया। भीगे और उलझे बाल, सूजी हुई आंखें, फीका चेहरा। और वह सीधा कैमरे में देख रही थी। अगले ही सेकंड कैमरा बंद हो गया। तीनों पीछे हटे, तभी उनके पीछे कदमों की आवाज आने लगी, धीमी, भारी, जैसे कोई गीले पैरों से मिट्टी पर चल रहा हो। टॉर्च की रोशनी बार बार बंद होने लगी। और फिर वही की आवाज आई, इस बार पहले से तेज, मुझे बाहर निकालो। डर के मारे तीनों भागने लगे। जंगल में दौड़ते हुए सांसें तेज हो गईं। हर तरफ से रोने की आवाज गूंज रही थी। ऐसा लगता था कि वह लड़की हर पेड़ के पीछे है। कुछ दूरी पर पहुंचकर रोहित और अर्जुन रुके। समीर कहाँ है? पर समीर वहां नहीं था। उसी क्षण कुएं की दिशा से एक चीख आई, लंबी, दर्द भरी। उसके बाद 2 अलग अलग आवाजों ने एक साथ कहा, एक और, मेरे साथ। अगली सुबह जब गांव वाले कुएं के पास पहुंचे तो उन्हें सिर्फ समीर की चप्पल मिली। उसका कोई निशान नहीं मिला। रोहित और अर्जुन कभी ठीक से बता नहीं पाए कि उस रात क्या हुआ। वे बोलने की कोशिश करते तो डर के मारे कांपने लगते। आज भी नेवलगढ़ में लोग कहते हैं कि रात 12 बजे मृत कुएं से 2 आवाजें आती हैं, एक लड़की की और एक लड़के की। दोनों सिसकते हुए कहते हैं, हम यहां हैं।